अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और हमेशा की तरह आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए और इंटरेस्टिंग मौजू के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दी सिम्पसंस जैसे कार्टून में दिखाई गई चीजें कैसे हकीकत का रूप धार लेती हैं? क्या ये वाकई पेशगोइयां हैं या इनके पीछे कोई बड़ा मंसूबा है? हकीकत यह है कि यह सब कुछ पहले से तयशुदा होता है, एक ऐसा खेल जिसे दुनिया को कंट्रोल करने वाली ताकतें खेल रही हैं। ये लोग अपने मंसूबे को आम करने के लिए कार्टून और फिल्मों का सहारा लेते हैं ताकि जब ये चीजें हकीकत बने तो लोग इन्हें सिर्फ एक इत्तेफाक समझें। हर साल की तरह इस साल भी दी सिम्पसंस ने ऐसी पेशगोइयां की हैं जो निहायत चौंका देने वाली हैं। तो आइए इन पेशगोइयों का पर्दाफाश करते हैं और जानते हैं कि इनके पीछे क्या क्या राज छुपे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को समझने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा और हमें यह जरूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, दी सिम्पसंस जो कि दुनिया की सबसे मशहूर और तवील अरसे तक चलने वाली कार्टून सीरीज में से एक है, हमेशा अपनी हैरत अंगेज और चौंका देने वाली पेशगोइयों की वजह से खबरों में रहती है। इन पेशगोइयों में से एक ऐसी दिलचस्प चीज थी जिसने न सिर्फ देखने वालों को हैरान किया बल्कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी के मैदान में होने वाली तरक्की के करीब भी ले आई। यह है एक ऐसी मशीन जो बच्चों की जुबान को समझती है। दी सिम्पसंस की एक किस्त में एक आला दिखाया गया था जो बच्चों की आवाजों, रोने और हंसने को समझकर इनके जज्बात और ख्यालात को वाज़े अल्फाज में बयान कर सकता था। उस वक्त यह सिर्फ एक मजाक या गैर हकीकत पसंदाना तस्वुर लग रहा था, लेकिन आज जदीद तहकीक और टेक्नोलॉजी ने इस तस्वुर को हकीकत के करीब ला खड़ा किया है। आज के साइंसदान और माहिरीन आवाजों का तज्जिया करने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो बच्चों की मुख्तलिफ आवाजों, मसलन रोने या चीखने या हंसने को समझ सके। इस तहकीक का मकसद ये है कि वालिदैन को ये जानने में मदद मिले कि उनका बच्चा किस वजह से रो रहा है या क्या चाहता है। ये मशीन न सिर्फ वालिदैन के लिए एक आसानी पैदा करेगी बल्कि उन बच्चों की देखभाल में भी मददगार साबित हो सकती है जो अपनी बात अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसी मशीन आपको ये बताए कि आपका बच्चा भूखा है, तकलीफ में है या महज तवज्जो चाहता है। ये ईजाद वालिदैन के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है। रात के औकात में जब बच्चे के रोने की आवाज वालिदैन को जगा देती है तो ये मशीन फौरी तौर पर उनके मसले की तशखीस कर सकती है। इससे वालिदैन की जिंदगी ना सिर्फ आसान होगी बल्कि बच्चों की परवरिश के दौरान पेश आने वाले कई मसाइल को भी कम किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ कुछ सवालात भी पैदा होते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई इतनी मुअस्सर होगी जितनी दिखाई जा रही है? क्या ये मशीन हर किस्म के जज्बात को ठीक तरीके से समझ सकेगी? और सबसे अहम बात यह कि क्या ये वालिदैन और बच्चों के दरमियान कुदरती ताल्लुक पर असर डालेगी, क्योंकि बच्चे की आवाज और जज्बात को समझना वालिदैन की एक फितरी जिम्मेदारी और इनके ताल्लुक का हिस्सा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिम्पसन की अगली पेशगोई के बारे में। दी सिम्पसंस की एक किस्त में एक गाना दिखाया गया जिसके बोल आम नजर आ रहे थे, लेकिन जब इसे गौर से सुना गया तो इसमें छुपा हुआ पैगाम जाहिर हुआ। यह पैगाम नौजवानों को नेवी ज्वाइन करने की तरगीब दे रहा था। ये बात सुनने में शायद एक मजाया इशारा लगे, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि मौसीकी का इस्तेमाल लोगों के जहनों को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा हो? हकीकत यह है कि मौसीकी को सदियों से प्रोपेगेंडे के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों और तंजीमों ने मौसीकी का इस्तेमाल अपने पैगामात फैलाने और लोगों को अपनी सोच के मुताबिक काबू करने के लिए किया। मौसीकी में शामिल खुफिया पैगामात इंसानी दिमाग पर एक गहरा असर डाल सकते हैं, खास तौर पर जब वो बगैर किसी शक के सुने जाए। ये बात जानकर हैरत होती है कि दी सिम्पसंस ने इस ख्याल को बहुत पहले ही पेश कर दिया था। उसने एक ऐसा पहलू दिखाया जो शायद आम नजर आता हो, लेकिन दर हकीकत ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। खुफिया पैगामात, चाहे वो मौसीकी में हो या मीडिया के किसी और जरिए में, लोगों के जज्बात और ख्यालात को काबू करने के लिए एक ताकतवर हथियार है। आज के दौर में जब दुनिया डिजिटल और मीडिया के जरिए जुड़ चुकी है, यह समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं। मौसीकी, फिल्में और मीडिया का हर पहलू एक पैगाम रखता है और हमें इस पैगाम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दी सिम्पसंस की एक किस्त हमें यह सिखाती है कि हम अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात पर गौर करें और इनके पीछे छुपे इरादों को पहचानें। दोस्तों, अब बात करते हैं दी सिम्पसंस के उस मंजर की जो 2025 में हर जगह वायरल हो रहा है। इस मंजर में एलोन मस्क को अस्पताल के बेड पर दिखाया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक और हैरत अंगेज पेशगोई है या ये किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा हो सकता है। दरअसल दी सिम्पसंस की एक किस्त में जो कि बरसों पहले नशर हुई थी,
एक ऐसा मंजर शामिल किया गया जहां एक मारूफ शख्सियत जो हैरत अंगेज इजादात के लिए मशहूर थी, अस्पताल के बिस्तर पर लेटी नजर आती है। इस मंजर में उस शख्स को मशीनी आलात से जुड़ा हुआ दिखाया जाता है और डॉक्टर्स उनकी हालत पर गौर कर रहे हैं। हैरानकुन बात यह है कि उस मंजर में शख्सियत की हालत और इसके गिर्द मौजूद तिब्बी अमला बिल्कुल हालिया तस्वीर से मुमासलत रखता है जो एलन मस्क के हवाले से वायरल हुई है। और ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इस किस्त में उस शख्सियत के बारे में यह दिखाया गया कि वो इंतहाई खतरनाक इजाद पर काम कर रहा था जिसके नतायज उसकी सेहत पर मनफी असर डाल रहे थे। यही वो पहलू है जो एलोन मस्क के मामले से मुशाबहत रखता है, क्योंकि वो भी मसनूई जहानत और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज पर काम करते हुए अपनी सेहत को नजरअंदाज करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये तस्वीर वाकई एक हैरत अंगेज पेशगोई है या दी सिम्पसंस ने एक बार फिर हमें एक पोशीदा हकीकत के करीब ला खड़ा किया है? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसके अलावा दी सिम्पसंस ने दुनिया को तबाही, वबाओं और मौलियाती खतरात से भी आगाह किया है। दी सिम्पसंस की एक किस्त में इस बात को दिखाया गया कि एक खौफनाक वबा ने उसका ख्याली शहर स्प्रिंगफील्ड अपनी लपेट में ले लिया। इस मंजर में दिखाया गया कि लोग एक गैर मामूली बीमारी का शिकार हो रहे हैं जो तेजी से फैल रही है और शहर के निजाम को मफलूज कर रही है। हैरत की बात यह है कि यह मंजर आज के वक्त में वबाओं जैसे कोविड-19 से काफी मुशाबहत रखता है। इसी तरह सिम्पसंस ने माहौलियाती खतरात के हवाले से भी कई बार कहानियों को पेश किया है। एक किस्त में दिखाया जाता है कि स्प्रिंगफील्ड में सनती फुजले के बायस माहौल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और लोगों को अपने रहने के लिए एक नई जगह की तलाश करनी पड़ती है। ये कहानी आज के माहौलियाती मसाइल जैसे ग्लोबल वार्मिंग, आलूदगी और कुदरती वसाइल की कमी के साथ गहराई से जुड़ी हुई लगती है। मजीद ये कि एक और किस्त में दुनिया की मुकम्मल तबाही का मंजर पेश किया गया जहां इंसान अपनी गलतियों की वजह से एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये कहानियां महज तफरी नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये हमारे लिए एक इंतबा है। सवाल ये है कि सिम्पसंस इन मसाइल को इस कदर गहराई से कैसे पेश कर सकता है? क्या ये हमें आने वाले खतरात के लिए तैयार करने की कोशिश है या फिर ये सब कुछ उन कुव्वतों का मंसूबा है जो दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं? जो भी हो, इन कहानियों का मकसद हमें यह समझाना है कि अगर हमने अपनी गलतियों से सबक न सीखा तो हम भी ऐसी तबाही का शिकार हो सकते हैं। ये सीरीज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपनी दुनिया को महफूज रखने के लिए अभी अमल करना होगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इन शैतानी मंसूबों से अपनी पनाह में रखे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, आसपास के लोगों का और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।